बच्चों, आज हम पिछला वीडियो में जो छोड़े थे उसको उससे आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है और इनका प्रूफ भी उतना ही जरूरी है। और प्रूफ करने से एक ये भी होता है कि कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स का अलजबरा है उसमें हमारा काम करने में हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं और काम करना हमको आसान होता है। तो पहला इसका हम देखते हैं प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, आज की पहली प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, यानी सम का कॉन्जुगेट उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। कॉन्जुगेट ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लेट कर ले, प्रूफ इसका देखें, आसान है। लेट Z1 लेट कर ले कुछ x1 प्लस आई बाई वन, हम a प्लस आई भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पहचानने में आसान रहा। Z1 Z2 ले रहे हैं तो x1 बाई वन के टर्म में ले लें एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई बाई टू। नाउ Z1 प्लस Z2 निकाल लें या लेफ्ट हैंड साइड पूरा ले लें। Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन पहली और प्लस x2 प्लस आई बाई टू होल कॉन्जुगेट। इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में रिड्यूस करें, ऐड करें। ऐड करने का तरीका, रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 रियल पार्ट अब प्लस आयोटा कॉमन लेके रखें तो y1 प्लस y2 एंड होल कॉन्जुगेट। अब एक ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ जिसका रियल पार्ट x1 प्लस x2 है और इमेजिनरी पार्ट y1 प्लस y2 है। और हमने कॉन्जुगेट निकालने का तरीका बताया था कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी है। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूंगा, यहां माइनस हो जाएगा। अब देखें x1 प्लस x2 एंड माइनस आई टाइम्स y1 प्लस y2, ये ऊपर वाले का कॉन्जुगेट हो गया। अब एक्सपांड करें फिर से इसको, x1 प्लस x2 माइनस आई बाई वन माइनस आई बाई टू। अब आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग अलग बनाएं, x1 माइनस आई बाई वन अब प्लस x2 प्लस आई बाई टू, x2 माइनस आई बाई टू, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और आप देख रहे हैं दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z1 x1 माइनस आई बाई वन एंड दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। ये आपका आ गया Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो पहला प्रूव हो गया, आसानी से प्रूव हो गया। अब देखते हैं दूसरे में, तो मल्टीप्लिकेशन में यही चीज देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। द कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। तो एक साइड ले लें, फिर देखते हैं कैसे एडजस्ट करना होता है। तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हम लेके चलते हैं, ये x1 प्लस आई बाई वन इंटू x2 प्लस आई बाई टू एंड होल कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई करें दोनों को। मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप आप इस्तेमाल करें। पहले वो पार्ट कर लें जिसमें आयोटा ना आता हो, यानी रियल पार्ट, फिर इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा नहीं आएगा x1 x2, जब x1 का x2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो x1 x2 कर लेता हूं। और जब आयोटा y1 का आयोटा बाई टू में होगा तब आयोटा स्क्वायर वो -1 हो जाएगा। तो होगा तो दूसरा हो जाएगा माइनस बाई वन बाई टू। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? आयोटा स्क्वायर बाई वन बाई टू, आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिखा। अब जिसमें आयोटा कॉमन आएगा उसमें आयोटा कॉमन लेके लिख लें, तो रिप्लेस।
तो आयोटा कॉमन आएगा जब x1 का आयोटा y2 में होगा, तो x1 y2, और जब आयोटा y1 का होगा x2 में तब तो प्लस x2 y1। ये हो गया। कॉन्जुगेट अभी लगाएं। अब कॉन्जुगेट निकाल लें, यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर लें। x1 x2 माइनस y1 y2 और माइनस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। अब इसको हमें सेट करना है। सेट करने में थोड़ा सा स्टेप में टर्म्स में ध्यान देना होगा। एक बात फुली एक्सपांड कर ले। x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आयोटा x1 y2 एंड माइनस आयोटा x2 y1। अब आप ऐसा करेंगे, x1 कॉमन लें, जहां जहां से x1 कॉमन मिलता हो, यहां से x1 कॉमन लिया तो बचा x2 माइनस आयोटा y2। ओके, y1 भी ले कॉमन, y1 कॉमन ले लें, माइनस साइन के साथ ले लेंगे, तो y1 कॉमन ले लेंगे तो y2 अब माइनस आयोटा x2। फैक्टराइज करना चाह रहा हूं इसको। यहां तो x2 माइनस आयोटा y2 है और यहां y2 माइनस आयोटा x2 है। आयोटा कॉमन ले लें। ये समझे कि बाहर आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर दोनों को आयोटा से डिवाइड कर ले, यहां से आयोटा हट जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, x1 x2 माइनस आयोटा y2, मैं बाहर आयोटा मल्टीप्लाई कर लेता हूं, अंदर डिवाइड कर लेता हूं, y2 अपॉन आयोटा या 1 अपॉन आयोटा y2, और यहां से तो आयोटा कट ही जाएगा। ये बात हुई। अब देखें अगला स्टेप, x1 x2 माइनस आयोटा y2 और 1 अपॉन आयोटा क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा। यहां देखें आयोटा को ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो माइनस आयोटा आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2 और माइनस x2। माइनस साइन भी अंदर से कॉमन ले ले, ऑर्डर चेंज कर लें तो x1 x2 माइनस आयोटा y2, और ये दोनों सेम साइन में आ रही हैं। ये दोनों सेम साइन में आ रहे हैं। जस्ट हमें इतना कॉमन बनाना था, देख लें कहीं कॉमन लेने में गलती तो नहीं हुई है। x2 प्लस में, और यहां से x1 कॉमन लिया माइनस आयोटा y, फिर यहां हमने क्या किया, माइनस y1 कॉमन लिया है तो माइनस y1, तो यहां y2 और माइनस कॉमन लिया था ना, तो माइनस y1, तो यहां प्लस में रहेगा। ओके, यहां प्लस में रहेगा। स्टेप ध्यान में। अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको क्रम से लिख लेना है। y1 x2 माइनस आयोटा y2। अच्छा, x2 माइनस आयोटा y2 पूरे से कॉमन ले लें तो x1 माइनस आयोटा y1 एंड x2 माइनस आयोटा y2। अब देखिए क्या है, x1 माइनस आयोटा y1 इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। z का कॉन्जुगेट है, और x2 माइनस आयोटा y2 z1 कॉन्जुगेट है, z2 का कॉन्जुगेट है। ये हो गया z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये दूसरा वाला प्रूव हो गया। एक और प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। स्टेप्स हमको ध्यान में रखने हैं। अगली प्रॉपर्टी है इसकी 1 अपॉन z कॉन्जुगेट
इक्वल टू 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट। यहाँ 1 अपॉन जेड का होल कॉन्जुगेट है, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई जेड कॉन्जुगेट है। तो एक ही नंबर है तो आप जेड कुछ एक्स प्लस आई बाई ए प्लस आई बी जो भी लेट करना हो लेट कर लीजिए। लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। पहले आप 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट देखिए, 1 अपॉन जेड होल कॉन्जुगेट कि कितना आएगा 1 अपॉन ए प्लस आई बी एंड होल कॉन्जुगेट। अब a प्लस आई बी को सॉल्व करना होगा, उसके लिए a माइनस आई बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी a माइनस आई बी। ओके, और यहां a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस आई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आयोटा के केस में वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाया करेगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी कॉन्जुगेट तो है, कॉन्जुगेट नहीं हटाना है। ओके, कॉन्जुगेट पूरे से नहीं हटाना है। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट हो जाएगा, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट सेम होता है। अगर आप 2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे 2 प्लस 0 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये 2 माइनस 0 आयोटा और 2 ही, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम होता है। ये आपका हो जाएगा a प्लस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इसका लेफ्ट पार्ट देख लिया। अब राइट पार्ट देख, दोनों सेम आ जाएंगे। राइट पार्ट क्या था 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट, 1 अपॉन ए प्लस आई बी कॉन्जुगेट, 1 अपॉन ए माइनस आई बी और फिर ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। ए प्लस आई बी ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो ऊपर तो ये a प्लस आई बी ही रहेगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बना रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यहां। तो देख ले दोनों साइड सेम आ गई कि नहीं आ गई, सेम आ गई। तो सो 1 अपॉन जेड होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट। अब अगली आइडेंटिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो इसको आप लोग प्रूव करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कितने स्टेप्स आप आगे बना सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं प्रूव करूंगा।